हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड फाइनली नाबार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका कि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि कब आएगा नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी, जो कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पद के लिए है। सो फाइनली इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं और ईयर आप देख रहे हैं 2025-26। नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नाबार्ड की तरफ से जो वैकेंसी आती हैं ये सेंट्रल अपॉर्चुनिटी होती है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। पोस्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी ग्रेड ए में, एंड इसमें आपकी IDBS लीगल प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस ये रहेगा। तो इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई लिंक भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। एप्लीकेशन 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 रहेगी। 8 नवंबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट हैं तो आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एंड इम्पोर्टेंट डेट अगेन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट तो हमने देख ही ली है 8 से 30। बाकी जो फेज़ 1 है प्री एग्ज़ामिनेशन का, ये आपका 20 दिसंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। एंड फेज़ 2 जो मेंस एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस ये दो फेजेस आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के रहेंगे। तो मेंस एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, 25 जनवरी 2026 को। एंड फेज़ 3 जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होता है, और इसके लिए बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है। सो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में प्री और जनवरी में आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें है पहले IDBS। ठीक है। अब कैटेगरीज वाइज वैकेंसी और टोटल वैकेंसी। जनरल के लिए 48 हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 4 हैं। जैसे कि ये जनरल है ना, तो जनरल में एनी ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे। चार्टेड अकाउंटेंट में जो अकाउंटेंसी फील्ड से हैं, चार्टेड अकाउंट किए हैं, ठीक है। बाकी हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। आपको जो समझा रही हूँ कि ये जो वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये उसी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जनरल के लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, सिविल इंजीनियर में भी है, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, मीडिया स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है 91। ये IDBS की टोटल 85 थी अभी। एंड AM लीगल एंड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए 2 और 4 हैं। सो टोटल 91 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से कैंडिडेट का यही क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट पर या डिसिप्लिन में आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट तो आपके असिस्टेंट मैनेजर की है, डिसिप्लिन वाइज हमने देखा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर IDBS या फिर लीगल या प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, किसी एक के लिए, ओनली वन ऑप्शन। ठीक है। किसी एक के लिए। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर IDBS जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर अदर डिसिप्लिन। जो जनरल के लिए कर रहे हैं IDBS के लिए, वो अदर डिसिप्लिन के लिए नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो कैंडिडेट लीगल या प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, वो IDBS के लिए नहीं करेंगे। क्लियर। सो किसी एक के लिए ही आपको यहाँ पर करना होगा। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट या 1 डिसिप्लिन ऑफ हिज हर चॉइस। ओके। एंड ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए। नो एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विस इन ग्रेड ए। PWBD candidate applying against unreserved post will not be eligible for relaxation in percentage। क्वालिफिकेशन की परसेंटेज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा अगर PWBD कैंडिडेट अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। एंड दे मे
वी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन एज एंड फी, इसमें तो रहेंगे लेकिन क्वालिफिकेशन परसेंटेज में नहीं रहेगा। क्लियर? सो ये कुछ पॉइंट है, इनको नोट कीजिएगा। अब जो क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपकी 1 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ फाइनल टर्म या सेमेस्टर या फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसका फाइनल रिजल्ट 1 नवंबर 2025 तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर या सेमेस्टर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 नवंबर 2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो बहुत से जो कैंडिडेट का कहना होता है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या हमारा लास्ट सेमेस्टर है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हैं। जिनका 1 नवंबर 2025 तक रिजल्ट आ चुका है वही यहाँ पर आवेदन करेंगे। अब बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDVS के लिए देखेंगे पहले, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में, जिसमें आपका जनरल है। तो जनरल में आप देख रहे हैं, जनरल की ही सबसे ज़्यादा आई थिंक 48 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 60% से पास आउट होना चाहिए ग्रेजुएशन। एंड अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो 55 से आपका कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MBA या फिर PGDM किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और SC ST PWBD हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ तो 50% से होना चाहिए। ओके। अब चार्टेड अकाउंटेंट में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का होना चाहिए मेंबरशिप, ठीक है। और ये आपकी 1 नवंबर 2025 तक होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी, इसमें भी एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ICSI का, कंपनी सेक्रेटरी का आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस के लिए BBA BMS जो फाइनेंस बैंकिंग से हैं अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ में, फाइनेंस में अप्लाई करेंगे। या फिर 2 ईयर का आपने PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया है फाइनेंस में, या फुल टाइम MBA किया है, MMS किया है फाइनेंस में 55% से, तो भी अप्लाई कर सकेंगे। या फिर बैचलर इन फाइनेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में 60% से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो, ICAI है अगर आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनी ग्रेजुएट के लिए हो गया। अब जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फील्ड से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर फील्ड से जिन्होंने किया है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनमें से किसी से भी है 60% मार्क्स के साथ, तो आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएट हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है तो एग्रीकल्चर फील्ड से आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। परसेंटेज याद रखिएगा, बैचलर डिग्री के बेस पर करते हैं तो 60% है और PG के बेस पर करते हैं तो 55% है अनरिजर्व कैंडिडेट को। प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर में अगर आपने किया हॉर्टिकल्चर में तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है। फिशरीज वाले कैंडिडेट के लिए है। फूड प्रोसेसिंग में भी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। एंड लैंड डेवलपमेंट में आपने सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस से अगर आपने बैचलर डिग्री ली है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले तो आप सभी जानते ही हैं, आपने इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की हुई है तो आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मीडिया स्पेशलिस्ट में आपका मास कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म इनसे हो। इकोनॉमिक्स फील्ड से है। सो ये अब लीगल सर्विस है तो ये आपका लॉ डिग्री वालों के लिए हो गया, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए। अब देखिए जो टेक्निकल डिसिप्लिन्स है ना, उनका यहाँ पर स्किल टेस्ट, सेट्स एंड नेचर ऑफ वर्क दिया गया है कि आपको क्या रहेगा किस तरह से। तो ये आप यहाँ पर अपने जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। एज 1 नवंबर 2025 से देखी जाएगी, कम से कम 21 वर्ष है और मैक्सिमम है यहाँ पर 30। 21 से 30 साल अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं।
रिजर्व कैंडिडेट को छूट दी गई है, SC/ST को 5 साल की है, एंड यहाँ पर OBC को 3 साल की है, बाकी एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा ये आप डिपेंड करता है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, IDBS, लीगल या अदर जो अभी हमने देखी। तो IDBS और लीगल के लिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये टोटल 200 क्वेश्चन किए जाएंगे, 200 नंबर के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर अवेलेबल होगा। जो भी आपका मीडियम है, हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम, प्री और मेंस 2 रिटन एग्ज़ाम है। यह आपका जर्नलिस्ट के लिए मेंस हो गया, ठीक है। ये जनरल वालों के लिए है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और जो पार्ट सेकंड होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, दोनों होंगे। पार्ट पेपर फर्स्ट तो आपका डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय रहेगा, ठीक। इसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 90 मिनट का समय इसमें भी आपको रहेगा। तो ये आपका जनरल के लिए हुआ। फिर इसी तरह से आपका स्पेशलिस्ट के लिए मेंस एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये रहेगा। ये आपको सभी के लिए देखना होगा, ये लीगल के लिए दिया है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर देख लेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है ये मैंडेटरी है, MCQs बेस्ड होगा आपका ये साइकोमेट्रिक, जो फेज 3 है, जिसकी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है। 90 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद फिर आपका है इंटरव्यू, जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस। इनके लिए जो एज है वो 25 से 40 वर्ष है, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर देखा था वो IDBS और लीगल के लिए था, ये प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए है। तो इनका एज लिमिटेशन अलग है, तो याद रखिएगा 25 से 40 है इन पोस्ट के लिए। बाकी ऊपर हम लीगल एंड IDBS के लिए देख चुके हैं। इसी तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्ज़ाम पैटर्न इनका डिफरेंट रहेगा। प्री और मेंस, इसमें इनका यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्री, ठीक है। एक ही एग्जामिनेशन है आई थिंक इसमें प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में, और इंटरव्यू है और साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो ये इनके लिए है। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट तो लीगल एंड जो IDBS है उसी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट और बहुत से डिसिप्लिन्स हैं जो कि कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिलेंगे। प्री एग्जामिनेशन सेंटर की आप लिस्ट देख रहे हैं, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर का आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, आपको सेंटर मिल जाएगा। इसी तरह से फिर मेंस एग्ज़ाम के सेंटर डिफरेंट रहेंगे। ये आप फेज़ 2 देख रहे हैं मेंस एग्ज़ाम, ये मेंस एग्ज़ाम के सेंटर हैं। मेंस एग्ज़ाम के सेंटर कम रहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए। प्री में ज़्यादा होते हैं क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट या फॉर्म कम होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मेंस एग्ज़ाम के सेंटर कम होते हैं। तो ये मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर हैं, और ऊपर अभी हमने प्री एग्जामिनेशन के सेंटर देखे थे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC/ST PWBD कैंडिडेट को फ़ीस तो माफ़ है, लेकिन इंटीमेशन चार्ज देना होगा 150 रुपये। बाकी अदर कैंडिडेट को 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 150 रुपये इंटीमेशन चार्ज, टोटल 850 नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये आपको पे करना होगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, काफ़ी कैंडिडेट इस भर्ती का वेट कर रहे हैं। रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पर अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। एंड नाबार्ड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।